कैमरा बंद। महिला को भी मारा है लाठी लेके, अभी एगो पुलिस वाला मारा है। आनंद किशोर चोर है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी तरफ से एक्शन प्लान शुरू हो गया है, जो फाइनल एक्शन प्लान है। और अब देखिए, अब बच्चों के साथ पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए बच्चों पर अब लाठियां भी चार्ज होगी। अब तुम इस तरफ आ जाइए, देखिए किस तरीके से बच्चों को यहाँ से हटाया जाने लगा है, बच्चों पर लाठियां चार्ज किया जाने लगा है। किस तरीके से, हालांकि अभी लाठी चार्ज नहीं किया गया है, जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनकी मांगों का क्या होगा? जो ये मांग लेकर आए हैं, इनकी मांगों को कौन सुनेगा? इनकी मांगों को कौन आखिरकार निवारण निकालेगा? समाधान कौन निकालेगा इनकी समस्याओं का? क्या अभी ये नॉट मैरिड करके ही घर जाएंगे? क्या होगा? ये पीछे से एक एक बंदों को हटाने की कोशिश हो रही है। आज सामने वाले नहीं हटेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से बच्चों को टांग पकड़कर खींचा जा रहा है। और देखिए इधर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बात समझिए, आप अपनी बात को रख दिए, अपनी बात प्रशासन तक पहुंच गया। और एक चीज़ है, जान लीजिए, आंदोलन करना एक बात होता है और उसको विड्रॉ करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आप होता लोगों है। की बात पहुंचा दी गई। देखिए पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर चुकी है बच्चों पर। ये देखिए, अब ये देखिए बच्चे भागते हुए यहाँ से, ये देखिए ये लाठी चार्ज करके बच्चों को हटाया गया। पहले महिलाओं पर लाठी चार्ज ना हो जाए, महिलाओं पर लाठी चार्ज ना हो जाए, ये हमें खास ख्याल रखना। महिला को भी मारा है लाठी लेके, अभी एगो पुलिस वाला मारा है। आनंद किशोर चोर है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। बोलता है क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट देंगे, देता है नॉट मैरिड का, नहीं दिख रहा है। आनंद किशोर कौन पर गवार है? नशा में आया है ये लोग, ये आईएएस बन गया। आईएएस का थोड़ा भी उसका तमीज है। महिला पुलिस को पुलिस वाला से, महिला को पुलिस वाला जेंट्स से पिटवाता है। आप लोग शांति से खड़े, ये बात हो गया। ये देखिए ये बातचीत हो गया है। अब थोड़ा सा यहाँ की शांति व्यवस्था कायम करने में यहाँ पुलिस अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर रोका गया है। और कहा ऐसा जा रहा है कि ये लोग आनंद किशोर जी से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर अधिकारी ये पहल करते हैं तो ये अभी इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अच्छी तस्वीर मानी जाएगी। अधिकारियों के द्वारा कम से कम उतना तो पालन किया गया, वो तो पहल की गई जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे। और इन्हें मिलाने के लिए रोका गया है, इन्हें मिलाने के लिए रोका गया है 2-4-5 लोगों को। नहीं रोका गया, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिला जाएगा जी। किस लिए? महिला है इसलिए नहीं, महिला इसलिए साइड किया गया है कि अननेसेसरी भागदौड़ में न पड़े। अच्छा, इनकी समस्या का क्या समाधान निकाला गया? समस्या का समाधान इनको बात हो गई है, उनको पहले भी बात हुई है। हाँ। लेकिन ये लोग, ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे। मैं तो हाँ, यहाँ मैं इसका समर्थन करता हूँ। धरना स्थल ये नहीं है, और तरीका अलग होता है। ये लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बात करते हैं, ये लोग यहाँ पे आके हंगामा कर रहे हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। इसलिए हम लोग बोले आपकी बात हम लोग पहुँचाते हैं, आप कुछ प्रतिवेदन है तो दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट है तो दीजिए, हम आपकी बात, आपकी जो मांग है उसको हम लोग संबंधित को पहुंचा देंगे। लेकिन इन लोगों को विरोध करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। समस्या का समाधान इन लोगों को नहीं चाहिए। समस्या का समाधान चलता है तो बातचीत से जब समय आएगा ऑटोमेटिक समस्या का समाधान हो जाएगा। आनंद किशोर जी से मुलाकात करते अगर बच्चे तो हो जाता, बातें सुनते वो। ये तो फिर हमारी जानकारी नहीं है। ये पहले अधिकारी ही हैं। मेरी पहल सिर्फ इतनी है, देखिए पत्रकार होने के नाते हम नहीं चाहेंगे कि समाज में किसी प्रकार का ऐसा भावना फैले। इसलिए अगर आनंद किशोर जी मिलने को तैयार हैं तो इनके तरफ से हम भी साथ चल के मिलने को तैयार हैं। सिर्फ इन्हें अपनी बातें रखनी है। मेरिट नॉट मेरिट का मजरा है, शायद आप मजरा नहीं ये पूरा समझ रहे होंगे मामला, लेकिन क्या अधिकारी महोदय मिलेंगे? देखिए, मिलने का भी एक तरीका होता है। ये लोग प्रतिवेदन के माध्यम से मिलने का मांग रखें, ये प्रतिवेदन दे। आनंद किशोर जी अगर समस्या इनका जेन्युइन रहेगा तो क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल। जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो एक अच्छे पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो क्यों नहीं मिलेंगे? सम्मानित पद पे हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीजों को समझते हैं। लेकिन ये लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं, इसलिए विरोध। अगर आप तरीका से किनारे ले लीजिए। ठीक है महोदय, कोई बात नहीं। देखिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमें भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करना होगा। यहाँ से बच्चों को
सर अभी आप जाने की कह रहे हैं, एक मिनट सर, अभी आपने सर 5 आदमी का सर जो बोला था वो क्या हुआ सर? देखिए सर अभी सर ने हम लोग को बोला कि 5 आदमी चलेंगे, आप सर बोले, ये सर बोले हम लोग को 5 आदमी चलिए अंदर मिलिए। अच्छा 5 आदमी को मिलवाया जाएगा। गाइड किया गया है। सुनिए हम देखिए आप रुक जाइए। मैं बतौर पत्रकार, युवा पत्रकार, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके आनंद किशोर जी मिलना चाहते हैं, 5 ही लोग चाहिए या 2 ही लोग चाहिए, उसमें मैं भी अगुवाई करके इनकी मांगों को रखना मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा नौटंकी हर रोज हो। सुनिए, मुझे इस तरह का इंस्ट्रक्शन अगर आता है, आदेश आएगा मिलने का, जरूर मिलवा दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं आया है अभी सर लेकिन बोले थे, अभी थोड़ा देर पहले सर बोले थे, पहले हमसे बात की है। सर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं सर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। भी मजबूरी है, अंदर से कुछ आदेश ही नहीं आ रहा है। ये क्या एक मिनट सर, मेरी बात ये है कि सर हमको ये पहले क्यों नेमसेस दिए कि हाँ सर से देखिए, आपसे एक कड़ी आगे बढ़ करके मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने मैं अधिकारी महोदय से कर रहा हूँ कि मैं अगुवाई करने को तैयार हूँ। समझौता होता है अपनी मांगों को रखने के लिए। सर अभी बोले थे 5 आदमी का, ये 5 आदमी उसी लिए नहीं बोला होगा कि 5 आदमी चलो मिलने, अब किससे मिलवा देगा ऐसे ही? सर से बोले थे मिलाने के लिए, देखिए सर सीधे हट रहे हैं। अभी तो लाठी मार के भगाया गया। जी सर अभी समझ नहीं रही हैं, अभी लाठी मार के हटाया गया। ये इस बात पे तो हटाया नहीं गया कि आनंद किशोर जी से मिलवाया जाए। मिलाएंगे। चलिए अधिकारी महोदय जो हैं वो अपनी मोर्चा संभाले, हमें इनका बयान भी, इनकी बातों को भी रखना था, पहल भी करना था। बतौर पत्रकार होने के नाते मेरी इतनी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसलिए हम इस खबर में यह भी कह रहे हैं कि अगर अधिकारी महोदय मिलना चाहते हैं, समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, तो इनकी मांगों को एक बार टेबल पर आने दीजिए, सुन लीजिए, विचार कीजिए और आपसी सहमति से जो आपका विभाग का है, जो सरकारी निर्देश का पालन होते हुए किया जा सकता है वो कीजिए। इसके लिए अगर अगुवाई करना पड़े तो मैं खुद अगुवाई करने को तैयार हूँ। बताइए आप क्या कह रहे थे? बोल रहे थे सर, गेट से पहले हटिए, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके का ये नहीं बनाया जाएगा। जैसा कि हम बोले सर, अभी आप ही के माध्यम से बोल रहे थे कि कल भी हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को मिलवाया जाएगा सीएम के साथ, और उसके बाद आनंद किशोर के साथ आज भी बोला गया 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आप जाइएगा, जिसमें 3 जेंट्स और 2 लेडीज की बात थी। और कल भी ये बात मुकर गए थे, शाम में 7 बजे तक हम लोग कोतवाली थाने में बैठे रहे इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों को मिलवाया जाएगा। आज भी सेम चीज़ हुआ है। ये लोग हमेशा सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बोलते हैं, लेकिन रियल जो यथार्थ पे जो उतर नहीं पाती है, ज़मीनी स्तर पे वो बात नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं बातों में ही रह जाती है। कल भी यही चीज़ हुआ हमारे साथ, आज भी यही चीज़ हुआ। अब आपके साथ आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को कि हम लोगों के साथ कितना धोखा हो रहा है। अभ्यर्थी जी, मैं तो इतना तैयार हूँ कि अगर आपके अधिकारी महोदय मिलना चाहते हैं, मैं माइक रख के चलने को तैयार हूँ। मैं इनकी मांगों को वहाँ टेबल तक पहुँचाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं इतना कर लूँगा। बाद बाकी आप विचार कीजिए, लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे भी माइक पर इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आपको भी टाइम दे देंगे, इनकी मांगों को आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बतौर पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। आपके साथ जो हो रहा है वो चीज़ें सामने हैं। जी आप बताइए, एक एग्ज़ाम उसका 2 बार रिजल्ट कैसे हो सकता है? 12 मार्च को आपने रिजल्ट घोषित किया और उसको 21 जून को आप फेल कैसे कर दिए? और बेवकूफ़ बनाते हुए अब आप कह रहे हैं 26 जून को आपने कहा कि भाई अर्थहीन है, मेरिट नॉट मेरिट। एक कॉलम डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस बात से ये ज़रूर निकलता है निष्कर्ष कि भ्रष्टाचार शिक्षा मंत्री ने किया है, पैसा लेके बैकडोर से स्टूडेंट को घुसाया है इसमें, और हमारे जो जिन्यून रिजल्ट है उसको उन्होंने हटाया है। एक साजिश के तहत नॉट मेरिट और मेरिट करके एसटीटी अभ्यर्थियों को लड़ाया है। आप बोलिए कि 12 मार्च को जब रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बराबर युक्तियाँ थी, कम्पिटिटिव थी, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि उसको हटाना पड़ा, जब आपने साफ विज्ञापन सब कुछ चीज़ों में बोला है कि रिजल्ट जो है विज्ञापन के बराबर, रिजल्ट जो हुआ है सीट के बराबर हुआ है 12 मार्च को। तो ऐसा क्या दोबारा उस रिजल्ट को दोबारा घोषित करने की क्या नौबत पड़ गई? और आप लाठी चार्ज कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। सर, इसका उपाय यही है कि जो रिजल्ट कार्ड जो 19 फरवरी को बीएसईबी बोला है अपने लेटर में कि क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड रहेगा, तो ये उपाय यही है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास भी यही उपाय है कि जैसा कि आपने लेटर भी जारी किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कार्ड पे प्रिंट कीजिए, मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम नहीं रहे, और उसमें
मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम हटाने के साथ जो रैंक कार्ड दिया हुआ है वो हटाइए और क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड का सर्टिफिकेट हमें जारी कीजिए और जो चीज़ हो चुका है, जो प्रिंट हो चुका है, उसको तत्काल प्रभाव से उसको रोका जाए और मॉडिफाइड सर्टिफिकेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड को अंकित करके हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सारे 38 डिस्ट्रिक्ट में। ये हम लोगों का उपाय है। पहला मांग हमारा यही है कि रिजल्ट का जो वितरण हो रहा है उसमें मेरिट कॉलम वगैरह को हटा के उसको यथाशीघ्र सुधार करके क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का दिया जाए सर्टिफिकेट। और दूसरा मांग है कि जितने भी कैंडिडेट, जैसा कि 12 मार्च को बोला गया था कि ऑल क्वालिफाइड जितने हैं सबकी नौकरी पक्की है, तो आप डाटा चाहे जो भी है वो जितने भी कैंडिडेट हैं सबको नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ये दो हमारी प्रमुखता से मांग स्टार्टिंग से रहा है, स्टार्टिंग दिनों से, और आज भी हमारी यही मांग है। ये जितना जल्दी करेंगे तब हम लोग शांत हो पाएंगे, नहीं तो ये कंटिन्यू रहेगा सर। चलिए, सरकार के सामने मांग रखने वाले लगातार मांग रखते रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई अच्छी पहल नहीं की है। आत्मदाह करेंगे सामूहिक, सारे लोग मिलकर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो शोभा दे रहा है। आप बोलिए रखे हैं, लेकिन सरकार बीच में ऐसे कर रही है, सर्टिफिकेट बांट करके बेवकूफ बना रही है। अगर मैं मान लो कि ये गार्जियन है तो आत्मदाह की आप इजाजत देंगे? ये कायरतापूर्ण है कि नहीं है? ये एक शिक्षक का बयान हो सकता है। लाठीचार्ज करना इस देश में शोभा लगता है टीचर पे? बिल्कुल आप बताइए। मैं उसका विरोध आपके सामने मैंने विरोध किया। जितने देखिए जो गलत है सो गलत है। आईएएस बने वो सब टीचर ने बनाया है। समझ नहीं पा इस देश का निर्माण करने वाला टीचर होता है। एक पुल बनता है ना, एक इंजीनियर गलती करता है तो एक पुल गिर जाता है, और एक टीचर गलती करता है ना पूरा समाज गिर जाता है, एक डॉक्टर गलती करता है तो एक मरीज मर जाता है। वही कह रहा हूँ, शिक्षक टीचर के ऊपर नहीं, टीचर के ऊपर लाठी चार्ज करने का मतलब वो आपको आप मृत्यु दे रहे हैं, उसको आप मृत्यु दे रहे हैं। मर ही रहा है। देखिए, मैं इन सभी बातों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गलत है मर ही रहा है। क्या करूँ? इजाजत दे दूँ कि जाके पेट्रोल छिड़क लीजिए? तो इससे पहले भी तो अभ्यर्थी किया आत्मदाह, नहीं आपको पता नहीं है? हमको पता नहीं है। आपको हाँ, इससे पहले भी किया मेरिट वाले लोग। भाई आज से हम जी इनको ये उसका इजाजत दे पाता है तो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या क्या गा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसका इजाजत दे दूँ, पता है तो? नहीं सर, जो गलत है सरकार करे या अभ्यर्थी करे, गलत हमेशा होता है, कोई भी करे। सही बोले हैं? हाँ, तो अब इसी में देखने वाली बात है कि अगला कड़ी सरकार की तरफ से क्या उठाया जाता है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही है। अगली बार फिर जुड़ेंगे, फिर बताएंगे नए मुद्दों के साथ आखिरकार क्या हुआ इनके साथ, कैसे इनके समस्याओं का समाधान सरकार निकाली है, क्या कुछ तरीका अपनाया गया है, या फिर जिस तरीके से सर्टिफिकेट वितरण अभी किया जा रहा है उसी तरीके से कॉलम में मेरिट और नॉन मेरिट डाल करके ही अब आगे भी वितरण करते रहेंगे लोग। क्या होगा आगे बताएंगे आपको। इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं अभिषेक तिवारी, पटना।